तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक संजू नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो संजू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। संजू की शादी एक अविनाश नाम के लड़के के साथ हुई थी। अविनाश संजू से बहुत ज़्यादा प्यार करता। एक दिन अविनाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तभी संजू अविनाश से बोलती है, ओ जी, अब तो घर में खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं यार, तुम चिंता मत करो। मेरा तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और मैं फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। नहीं जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और अभी घर में खाने को भी कुछ भी नहीं है। मुझे कोई अच्छी सी जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। ठीक है, जब जिद कर रही हो तो ढूंढ लो, लेकिन हाँ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। और इस तरह संजू काम की तलाश में एक ऑफिस में जाती है। वहां जाने के बाद वहां के बॉस संजू को देखकर एकदम फिदा हो जाता है और बोलता है, ओह, तो आपका नाम संजू है। काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है आपकी। मैं आपको जॉब पे रखता हूँ। कितनी सैलरी लेंगी आप? तभी संजू बोलती है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। अरे तो मैं जॉब ही तो देने के लिए बैठा हूँ। सैलरी तो बताओ कितनी लोगी? सर आपकी जो इच्छा हो वो दे दीजिए मुझे, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे काम की बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये महीने कर देता हूँ। संजू जब 25,000 सैलरी का नाम सुनती है तो बोलती है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर संजू अपने घर जाती है और अपने पति से बोलती है, और जी सुनते हैं, आज मेरा जॉब लग गया और मुझे सैलरी पूरे 25,000 रुपये महीने के मिलेंगे। अब आपकी इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। संजू, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि तुम्हारी जैसे औरत से मेरी शादी हुई। मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुका पाऊंगा यार। आप जी इसका चिंता क्यों करते हैं? भगवान सब कुछ सही कर देंगे। आप देखिएगा एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे। और इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई हूँ। अगले दिन संजू अपने ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ उसके बॉस आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है संजू, तुम तो आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से काम को संभाल रही हो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी और ज़्यादा बढ़ा दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए महीने के कर ही देता हूँ, क्योंकि तुम काम भी बहुत अच्छी करती हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी भी हो। तो इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी जो है बढ़ा रहा हूँ। संजू जब सुनती है कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होने वाली है तो उसे समझ में ही नहीं आता कि अचानक से मेरी सैलरी 1 लाख रुपए मेरे बॉस कैसे बढ़ा रहे हैं। तभी संजू बोलती है, जी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मेरी सैलरी आखिर क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अरे पागल लड़की, मतलब ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरी मन, और मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसे भी संजू, मैं तुमसे एक बात तो बताना ही भूल गया। मेरी बीबी का देहांत 3 साल पहले ही हो गया था। तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ और किसी को अपने रिलेशन में लाना चाहता हूँ। लेकिन तुम बहुत ही परफेक्ट हो, खूबसूरत भी हो और सेक्सी भी हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और जीवन साथी तुम नहीं बन सकती तो मेरे साथ फ्रेंडशिप कर सकती हो, मेरे साथ रिलेशन में रह सकती हो। तो क्या तुम्हें मंजूर है? जब इस बात को संजू सुनती है तो बोलती है, देखिए सर, मैं अपने पति के अलावा और किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे तो तुम अपने पति से भी प्यार करना और मुझसे भी कर सकती हो। घर में अपने पति से प्यार करना और बाहर आना तो मुझसे प्यार करना। दोनों तरफ काम हो जाएगा और मैं उसके बदले तुम्हें पैसे भी तो दे रहा हूँ। फ्री में तो मैं तुम्हें रिलेशन में रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। संजू का बॉस संजू को बहुत ज़्यादा समझाता है, परंतु संजू अपने पति के अलावा और किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी। और संजू बोलती है, देखिए सर, मैं अब ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं ये काम छोड़ के जा रही हूँ। तभी उसका बॉस बोलता है, ऐसे कैसे काम छोड़ के चली जाओगी? आज तक जो भी लड़की यहाँ काम करने के लिए आई है, बिना मुझे खुश किए नहीं गई है।
और ये कहकर उसका बॉस उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वो बोलती है, क्या कर रहे हैं सर, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं सिर्फ अपने पति की हूँ और किसी की नहीं हूँ। देख लड़की, नाटक करना बंद कर। नाटक करेगी तेरे को ही प्रॉब्लम होगी। चुपचाप मैं कह रहा हूँ उतना कर। ठीक है सर, मैं करूँगी, लेकिन मुझे कुछ सोचने समझने की समय तो दीजिए। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था। ठीक है, तुम सोचने समझने की समय ले लो। और इस तरह अपनी चालाक दिमाग से अपने इज्जत आबरू को बचाकर अपने घर भाग कर आती है और अपने पति से सारी बात बताती है। तभी उसका पति बोलता है, संजू, मैं जानता हूँ ये दुनिया बहुत ही बेमतलबी है। तुम्हें कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना काम पे जाऊँ और थोड़े बहुत पैसे कमा के लेके आऊँ, लेकिन अब तुम कहीं मत जाना मुझे छोड़ के। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।